राम मंदिर की तारीख का ऐलान होने के साथ ही सियासत तेज हो गई है। तारीख का ऐलान, विपक्ष क्यों परेशान? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर को लेकर ऐलान किया है। त्रिपुरा में रैली के दौरान 1 जनवरी 2024 की तारीख का ऐलान हुआ है, यानी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को पूरा होने की तारीख बता दी गई है। साथ ही अमित शाह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा कि कांग्रेस ने हमेशा राम मंदिर निर्माण में अड़ंगा लगाया है। अब गृह मंत्री अमित शाह के ऐलान पर सियासत तेज हो गई है। शाह के ऐलान पर समाजवादी पार्टी ने यह पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मंदिर का निर्माण होगा तो बीजेपी क्यों क्रेडिट लेना चाहती है? सवाल वही, मंदिर की तारीख आई, सियासत क्यों आई? अमित शाह का ऐलान, विपक्ष क्यों परेशान? शुरू करेंगे आज की महाबहस, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। तो सवाल यही है कि राम मंदिर की तारीख आई तो उस पर सियासत क्यों आई? चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियंका गुप्ता जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस की प्रवक्ता। विष्णु विनोदम महाराज जी हैं, राम सेना के प्रमुख। और थोड़ी देर में बिलाल खान, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ेंगे। और राजेश चौधरी, प्रवक्ता भाजपा, भी हमारे साथ होंगे। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले आप लोगों की बात 30 सेकंड में सुन लेते हैं। शुरुआत प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव आपसे। 30 सेकंड के अंदर राम मंदिर की तारीख आई तो इस पर सियासत क्यों आई? विपक्षी दलों ने अचानक निशाना क्यों साधना शुरू कर दिया? विपक्ष क्यों परेशान हो गया 1 जनवरी 2024 का नाम सुनते ही? आस्था जी, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। उसका क्रेडिट भी सब भारतीय जनता पार्टी लेने के लिए तैयार बैठी हुई है। और मंदिर का निर्माण जो है रामचंद्र ट्रस्ट करवा रहा है। श्री राम ट्रस्ट अगर ऐलान करे तारीखों का तो अच्छा लगता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तारीखों का भी ऐलान करा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, चाहे वो संवैधानिक संस्थाएं हों, चाहे कुछ और चीजें हों, उनको बंदूक की तरह अपने कंधे पर रख के इस्तेमाल करती है और इस तरह से उत्तर प्रदेश और देश की जनता को गुमराह करने का काम करती है। जनता असल मुद्दों पर ना आए तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास अलग अलग तरह के हथियार यूज करने का काम करते। ठीक है धर्मेंद्र जी, वक्त खत्म। 30 सेकंड प्रियंका गुप्ता जी आपके लिए। और सवाल वही कि राम मंदिर की तारीख, पहले आप पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तारीख बता भी दी और अब ऐलान भी कर दिया कि 1 जनवरी 2024 से भक्त यहां दर्शन के लिए भी आ सकेंगे। 30 सेकंड। बहुत खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इस मंदिर का जो है कार्य समाप्त हो रहा है और इस मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। पर मंदिर का उद्घाटन की जो डेट डिसाइड की गई है, मैं समझती हूँ कि बिना किसी पंडित से पूछकर डिसाइड की गई है। वो एक राजनीतिक, अपने पर्पज को साध्य करने के लिए एक राजनीतिक कैलेंडर से निकाली हुई डेट है, क्योंकि खरमास के समय किसी भी पुनीत कार्य का उद्घाटन नहीं होता है। या तो ये ऋषि मुनियों और हमारे जो पंचांग है उसको बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया। तो मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस पुनीत कार्य के लिए एक सही डेट डिसाइड की जाए, वो भी। ठीक है प्रियंका जी, 30 सेकंड पूरे। आगे विस्तार से बात सुनने आएंगे। विष्णु विनोदम महाराज जी के पास चलते हैं, राम सेना के प्रमुख हैं और उन्हीं से इस बात का जवाब भी ले लेते हैं। ये बात कांग्रेस की तरफ से उठाई गई है। विष्णु विनोदम जी, उनका कहना है कि ये सही तारीख नहीं है, पंचांग को शुभ अशुभ सबको दरकिनार करते हुए एक तारीख दे दी गई है। आप तक आवाज पहुंच रही है महाराज जी? तो लगता है फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और थोड़ी देर में बीजेपी के प्रवक्ता और मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ होंगे। लेकिन चलिए, फिलहाल 2 मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता राजेश चौधरी जी भी पैच हो गए हैं। बहुत स्वागत है राजेश चौधरी जी आपका। सभी लोग अपने ओपनिंग रिमार्क्स रख रहे हैं और चर्चा हम यही कर रहे हैं कि तारीख आई, उस पर सियासत क्यों आई? सवाल विपक्ष से पूछा गया तो सवाल सत्ता पक्ष से भी पूछा जा रहा है कि सियासत क्यों आई? पहले से कहा जा रहा था 2024 चुनावी साल है और जरूर इसी में मंदिर को खोला जाएगा ताकि इसका फायदा चुनाव में लिया जा सके। 30 सेकंड। देखिए, जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि राम मंदिर का निर्माण होगा, तो उसी समय यह तय था, जब जिस दिन शिलान्यास हुआ उसी दिन डेट तय थी कि 2024 में मंदिर का लोकार्पण भी हो जाएगा, वहां पूजा अर्चना भी शुरू हो जाएगी, वहां दर्शन भी शुरू हो जाएंगे। अब लोग इसको राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, तो अब उनका अपना राजनीति का काम है। कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति बोलता है तो उसको राजनीति के लोग समझते हैं, जबकि हमारी आस्था का प्रश्न है। ये तो समाजवादी पार्टी वाले पूछते थे कि तारीख बता दो। अब तारीख बता रहे हैं तो इनको तारीख में भी दिक्कत हो रही है, राम मंदिर बनने में दिक्कत थी। ठीक है, 30 सेकंड पूरे। राजेश चौधरी जी लौटेंगे आपके पास।
लौटेंगे आपके पास। बिलाल खान मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है बिलाल जी। 30 सेकंड में आपसे जानना चाहेंगे, राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख का ऐलान गृह मंत्री ने किया, एक रैली के दौरान बताया 1 जनवरी 2024। उसके बाद इस पर सियासत शुरू हो गई है। आवाज कैसे नहीं आ रही? हेलो जी, आवाज पहुंच रही है बिलाल खान आप तक? जी, अब आई है मेरे पास आवाज। हाँ, 1 जनवरी 2024 राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख पूछा जा रहा था। मंदिर बनाएंगे तो तारीख तो बता दीजिए। बता दी गई तारीख? नहीं, दरअसल में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है ना, वो मंदिर मस्जिद से आगे कभी बढ़ ही नहीं पाई है। उनका जो उद्देश्य है वो देश में उनके पास असल मुद्दे नहीं है। ये स्टार्टिंग से इनका जन्म ही राम मंदिर को लेकर हुआ, उसके बाद ज्ञानवापी आ गया, अब मथुरा आ गया। अब इनके पास असल में कोई मुद्दे नहीं है, यही मुद्दे निकाल के लेकर आएंगे, क्योंकि ये जो है मजहब को भी राजनीति में घुसेड़ने का काम करते हैं। चाहे मंदिर की बात हो, चाहे वो आप देख रहे हैं किस तरीके से देश में बयान दिए जाते हैं, चाहे वो परवेश वर्मा हो, अनुराग ठाकुर हो, इनके जो लीडर हैं ठीक है बिलाल जी, 30 सेकंड पूरे। लौटेंगे आपके पास, बहुत से आरोप आपके हैं, आगे विस्तार से बात सुनेंगे। एक बार फिर से बातचीत की कोशिश करते हैं। विष्णु विनोदम महाराज जी हैं, राम सेना के प्रमुख। महाराज जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। और सवाल यही है, चर्चा यही है कि 1 जनवरी 2024 से भक्त जो है प्रथम तल का जो कार्य पूरा हो रहा है, वहां दर्शन के लिए जा पाएंगे। तारीख बता दी गई है, लेकिन सियासत भी शुरू हो गई है। जी, मैं तो यही कहूंगा कि भारतवर्ष के लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, राम के लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं कुछ लोग, कुछ उपद्रवी लोग इसमें अड़चन डालने का काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से राम जो है वो पूरे जगत के लिए काम किया उन्होंने, और पूरे जगत के उद्धार के लिए वो उस धरती पर आए थे। और मेरे हिसाब से अगर सबके लिए दरवाजे खुल रहे हैं तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती इस देश के लिए और राम के लिए। ठीक है, ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त पूरा, अब चर्चा को विस्तार देते हैं और शुरुआत प्रियंका गुप्ता जी से करते हैं। प्रियंका गुप्ता जी, आपने कहा कि ये तारीख ही शुभ नहीं है, अशुभ है, और जब भूमि पूजन हुआ था, शिलान्यास जब हुआ था राम मंदिर का, तब भी आपकी तरफ से यही सवाल उठाया गया था कि ये जो है शुभ घड़ी नहीं है। एक बार फिर से जब भक्त जाना शुरू हो जाएंगे, उसको भी आप कह रहे हैं कि शुभ तारीख नहीं है। तो ये सब कुछ तो पुरोहितों, जानकारों और विद्वानों से चर्चा के बाद ही रखा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये पुरोहितों से और जानकारों से और जितने हमारे पांचांग हैं उनके अनुसार ही होना चाहिए। पर किसी राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा ये घोषणा करना, मुझे लगता है कि ये उनकी जल्दबाजी है, क्योंकि वो इसे चुनाव का मुद्दा बनाना चाहते हैं। पर ये मुद्दा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अधीन था, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हुआ है। और इस कार्य का जो शुभारंभ था वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ही कर दिया था, राम मंदिर के पट खुलवाकर। तो हमारे लिए खुशी की बात है, परंतु हमारा ये अनुरोध है कि हिंदू धर्म की मान्यताओं और उनके विश्वास और उनकी जो एक कहनी चाहिए कि एक तरह का जो पीढ़ियों से चला आ रहा है सिस्टम, वो तो मानना चाहिए कम से कम। आप क्या हिंदू धर्म की आस्थाओं में विश्वास नहीं रखते? आप एक ऐसे समय में जो घरमास होगा, उस समय में आप मंदिर के उद्घाटन की बात कर रहे हैं। और आप ये बताइए कि एक तो आप खरमास की बात उठा रही हैं, इसका जवाब मुझे लगता है कि विष्णु विनोदम महाराज जी दे पाएंगे। और दूसरा, विपक्षी पार्टियां इसका क्रेडिट बीजेपी को नहीं देना चाह रही। वो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है, ट्रस्ट इस बात की घोषणा करता। राजेश चौधरी जी, इसके दरवाजे तो राजीव गांधी के राम मंदिर का निर्माण करेंगे और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा कहती रही है कि हम राम मंदिर का विरोध करेंगे। ये तो पार्टियों की आइडियोलॉजी बन गई थी। राम मंदिर इनके लिए राजनीति का विषय हो सकता है, हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, हमारे लिए आस्था का विषय है। कौन नहीं कांग्रेस पार्टी कह रही, राजेश चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राजीव गांधी जी ने पट खुलवाए थे, वहां पूजा शुरू हुई थी, लेकिन हमने तो कभी इसका राजनीतिक फायदा नहीं लिया। तब राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को मंदिर के निर्माण में चंदा भी देना चाहिए था। हर कांग्रेसी को बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेना चाहिए था। इन्होंने मना किसने किया? मैं तो स्वागत कर रहा हूँ उनको। आइए, भगवान आपको सद्बुद्धि दे और राम के मंदिर के निर्माण में आप सहभागी बने, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? ये हर हिंदू के लिए बड़े गर्व की बात है, हमारे लिए स्वाभिमान और सम्मान की बात है। वो केवल राम मंदिर नहीं है, दुनिया के अंदर भारत के स्वाभिमान का मंदिर है। वो हर भारतीय की आस्था का प्रतीक है। वो हर भारतीय के लिए एक स्वाभिमान का मंदिर। इसमें कांग्रेसी कह रहे हैं तो आइए, सबका स्वागत है, हर हिंदू का स्वागत है। मना किसने किया है इनको?
आप ठीक है, कौन होंगे बताइए स्वागत प्रियंका करने जी, वाले? सवाल तो भाजपा की तरफ से ये आ गया कि चलिए ठीक है, अरे अब ये आप- बताइए, अब आप राम खोटी मंदिर राजनीति दर्शन के करेंगी लिए केवल। जब जाना शुरू हो जाएगा तो क्या आपकी पार्टी का आप केवल शीर्ष खोटी नेतृत्व राजनीति जाएगा? करेंगी। आप लोग भी तो सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पर मंदिर चलते हैं। भगवान समर्पण राम निधि आइए पूरे ना, देश ने दी, आप उन्होंने बताइए। दी क्या? इस पर सवाल पूछा जा रहा है भाजपा की तरफ से। भगवान राम किसी पार्टी देश के नहीं है, हो सकता है भगवान बुद्धि आए राम थोड़ी बहुत। पूरे देश के भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी तो कोई गाथा ही एक निराली है, उनको किसी की अरे जरूरत नहीं। हम आपने यहाँ तो पर बैठ कहा कर कि राम के सुप्रीम लिए कोर्ट अच्छा के है, तो अंदर कह रही हो इसी कांग्रेस भगवान ने श्री अलगनामा राम लगाया था को कि किसी के भगवान अच्छे राम और बुरे की हुए जरूरत ही नहीं है। नहीं। भगवान श्री राम भगवान जिस दिन राम चाहेंगे मंदिर का काल्पनिक निर्माण है। हो जाएगा, ये उन्हीं के सोनिया हाथ में है। गांधी मैडम और ने हिंदू धर्म की मान्यताओं के सुप्रीम अनुसार कोर्ट कम के से कम अंदर तिथि तो हलफनामा देखिए। निर्माण के लिए जिस समर्थन निधि या जिस समर्पण निधि की बात हुई थी, पूरे देश में घूम घूम कर अलग अलग उसके लिए लोग घर घर गए, और चूंकि लोगों की आस्था जुड़ती है तो उसके लिए कहा गया कि वो समर्पण निधि आपके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दी क्या? अभी आपने ही कहा कि श्री राम चाहेंगे तो जब दिल चाहे मंदिर बन जाएगा, कोई होता कौन है उनके लिए मंदिर बनाने वाला? वो तो स्वयं में राहुल संपूर्ण है। गांधी से भी मांगी थी, दी स्वयं नहीं उसने। तो सबने छोटी छोटी निधि समर्पण की है। अरे भाई ये बताइए, चंदा क्या किसी को डिस्क्लोज करके दिया जाता है? और हमने चंदा नहीं दिया, इस बात का इनके पास क्या प्रूफ है? हम आपको बताएंगे कि हमने चंदा दिया, और इस देश में जब उसके पट खुलवाने का काम कर दिया तो इससे अरे बड़ा वो और क्या मंदिर की क्या वेबसाइट कोई पे है, मैडम। नेतृत्व करेगा उसका? आप कौन सी दुनिया में जी अरे रहे हैं? भाई आप साहब, जानकारी पूरी करके आए थे। पैसा सब कुछ नहीं होता, आपके लिए होता होगा, ये आपके पार्टी का इनॉग्रेशन नहीं हो एक रहा। लंबी लड़ाई लड़ी गई, किसने नहीं दिया? कोर्ट के माध्यम से फैसला आया, और अब राम मंदिर का निर्माण जो है उसका एक चरण पूरा होने जा रहा है, जिसकी तारीख आई है 1 जनवरी 2024। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। आप दोनों ने एक दूसरे की बातों को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए, खूब काउंटर अटैक्स किए, और भी पैनलिस्ट हमारे बीच में। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आप इसका क्रेडिट बीजेपी को नहीं देना चाहते। आप कह रहे हैं कि इसका जो तारीख का ऐलान है वो ट्रस्ट ने क्यों नहीं किया? देश के गृह मंत्री या कोई पार्टी विशेष इसका ऐलान कैसे कर सकती है? वो तो कह रहे हैं कि एक जो आंदोलन खड़ा हुआ राम मंदिर को लेकर, उसकी बुनियाद थी कि ये सरकार इस देश में बनी जिसने हिंदुओं की बात की, बहुसंख्यकों की बात की। आस्था जी, आप मुझे बताइए कि इस देश में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, तो क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है, वो बता दें। दूसरी बात यह है कि जिसके अंदर में बन रहा है, श्री राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर में उसका पूरा निर्माण कार्य हो रहा है, पूरे कमेटी है, तो उस कमेटी को बाईपास करके अमित शाह जी क्या बताना चाहते हैं? वो ये बताना चाहते हैं कि हम संवैधानिक संस्थाओं को भी हाईजैक कर सकते हैं, हम भगवान श्री राम के ट्रस्ट को भी हाईजैक कर सकते हैं, हम अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं। ऐसी क्या जल्दी आन पड़ी थी उनको? ठीक है राजेश चौधरी जी, इसका जवाब उनको ट्रस्ट ने तारीखों का ऐलान क्यों नहीं किया, और मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, भाजपा कैसे क्रेडिट ले सकती है? देखिए, जिस दिन से राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ तब से लेकर के आज तक समाजवादी पार्टी की दुखती नस यही राम मंदिर रहा है। न उगल सकते न निगल सकते। अरे धर्मेंद्र जी से भी मैं कहूंगा, आप स्वागत करिए ना। अरे ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि आप ट्रस्ट बनाइए, केंद्र सरकार ने ट्रस्ट बना दिया, वो ट्रस्ट अपना काम कर रहा है, लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं। सरकार के एक प्रतिनिधि हैं, गृह मंत्री हैं देश के, उन्होंने बोल दिया तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता के साथ साथ देश के गृह मंत्री भी हैं, देश के गृह मंत्री भी है ना वो। गृह मंत्री और हमारे लिए स्वाभिमान की बात है कि हम तारीख बता रहे हैं कि हम 1 जनवरी 2024 को रामलला के दर्शन करवाएंगे। ये हमने कहा था, आप कहते थे तारीख मत बताओ। आप तो राम मंदिर के जो कारसेवक रहते थे उन पर गोलियां चलाने का काम करते थे। मुलायम सिंह यादव जी ने तो सरयू का पानी खून से लाल कर दिया था। सब जानते हैं किस तरह से बर्बरता पूर्वक उनको मारा गया था, घोड़े दौड़ा दिए गए थे, आपके लिए क्या है? ये समाजवादी पार्टी का काम रहा है। तो इनको राम मंदिर बचेगा थोड़े नहीं, ये तो कुछ न कुछ कमी उसके अंदर निकालेंगे। हम अपनी आस्था के लिए आगे बढ़ रहे हैं, देश की आस्था का प्रश्न है, उसमें तारीख बता दी तो कौन सा पाप कर दिया। ठीक है, ठीक है। बिलाल खान हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर। बिलाल खान जी, आप देख रहे हैं कि मुद्दे पर सियासत पूरी तरीके से हाई है, विपक्षी पार्टियां भाजपा को क्रेडिट नहीं देना चाहती। अब ताजा मामला ये आ रहा है कि ये जो तारीख रखी गई है इसमें पुरोहितों की सलाह नहीं ली गई, देश के गृह मंत्री इसका ऐलान कैसे कर देते हैं, ट्रस्ट है। लेकिन आपने देखा कि एक लंबी लड़ाई जो है राम मंदिर को लेकर कानूनी रूप से लड़ी गई,
और ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर खुल करके कोई बोल नहीं सकता था। तो सरकार इस बात का क्रेडिट लेती है कि जब से 2024 में, माफ कीजिए 2014 में सरकार आई है, उसके बाद से इस इशू पर खुल करके बात भी हुई, चर्चा भी हुई, साधु संत समाज को वो मंच मिला जिन्होंने आकर अपनी भावनाएं प्रकट की, मजबूत पैरवी हुई और तब जाकर मामला अपने अंजाम तक पहुंचा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए राम और भगवान आस्था का विषय नहीं है, वो सिर्फ राजनीति के लिए इनको लेकर आते हैं। और आपको मालूम होगा, इन लोगों का मैं भ्रम दूर कर देता हूं, वो वर्डिक्ट जो आया सुप्रीम कोर्ट का आया, राम मंदिर के ऊपर जो वर्डिक्ट आया वो इन्होंने नहीं बनवाया, इन्होंने तो लूटने का काम किया है। खुद चंदा चोर में शामिल होने वाले ये लोग थे, जो वहाँ के मुख्य पंडित हैं, उन्होंने खुद इन लोगों की शिकायत की कि वहाँ पर राजनीति कर रहे हैं ये लोग। और आज जिस तरीके से नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले राहुल गांधी जी, उनकी तारीफ कर रहे हैं आरएसएस के लीडर, और मंदिर जो राम मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं वो लोग तारीफ कर रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये बात करते हैं 2024 की आप जो बात करते हैं वो सबको पता है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है हिंदू मुस्लिम करना है। और बिलाल जी, आपने राहुल गांधी जी की तारीफ कोई मुद्दे नहीं है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की, भाजपा ने तो ये मुद्दा भी उठाया कि क्यों यूपी के किनारे से होकर के निकल गए, बाहर से निकल गए, अयोध्या क्यों नहीं आए? चलिए अयोध्या छोड़िए, रायबरेली अमेठी तक आ जाते हैं। ये नहीं है, सुनिए मेरी बात, भगवान राम जो है वो पुरुषोत्तम राम, वो इनके नहीं है, वो सबके हैं, एक एक भारतीय के, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके हैं। लेकिन उन्होंने एक ऐसा वो कर लिया है कि हमारे सिवा वो किसी के नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी पार्टी हो, वो आज अपने भगवान राम को मानती है, उन पे आस्था रखती है, लेकिन ये आस्था नहीं मानते, एक बार तो राजनीति करते हैं, शिलान्यास करने पहुंच जाते हैं, वहाँ पर ड्रामा करते हैं। और जगह कोई वही राम भक्त, अगर वही राम भक्त को रोजगार चाहिए, अगर उसको महंगाई पे बात करता है तो उसको देशद्रोही बोल देते हैं ये लोग। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। बिलाल जी, राजेश चौधरी उसका जवाब दे रहे हैं, बोले राजेश चौधरी। क्या जवाब देंगे? इनके पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ बातों के अलावा इन्होंने देश में आग लगा के रख दिया, देश को बर्बाद करने का काम इन्होंने किया है। आज महंगाई किस उस पर जा चुकी है, आज देश के अंदर यही इनके पास मुद्दे हैं। अब ज्ञानवापी आ गया, उसके बाद मथुरा आ गया। असल में जो चाहते हैं, जो भाईचारा बना हुआ तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं, पूरा देश जानता है इनको आज किस तरीके। वो तो ये भी कह रहे हैं भाईचारा है तो खुद ही जाकर सौंप दीजिए ना, नौबती क्यों आए मथुरा की? सौंप दिया ना, सौंपिए। सुनिए मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट के जज इतना ही भाईचारा है तो इन्होंने तो धज्जियां उड़ा दी सारे रूल्स की, वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की इन्होंने ज्ञानवापी कोर्ट से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मथुरा के अंदर भी धज्जियां उड़ाने कोर्ट से लड़ाई लड़ रहा है आपका पक्ष भी। इंतजार करिए, कोर्ट में मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी। चलिए राजेश चौधरी जी जवाब दीजिए। देखिए, मथुरा की यदि बात करें तो ईदगाह हमारी जमीन पे बनी हुई है, आज भी हम हाउस टैक्स देते हैं, आज भी हम वाटर टैक्स देते हैं, नगर निगम में आज हमारे नाम रसीद कटती है। इन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है, वो बलात् कब्जा है उस जमीन के ऊपर, उसको उस कब्जे को हटाया जाएगा। वहां पे जो मुकदमा चल रहा है मालिकाना हक का चल रहा है, इसलिए नहीं चल रहा कि वहां मस्जिद है, इनको कोई अधिकार नहीं है वहां रहने का। जमीन हमारी है, साल से वहाँ नमाज हो रही है, होती रहेगी, रोक के दिखा देना आप। किया हुआ है कोर्ट में हमने भी अपील डाली है, कोर्ट में हमारे लोग भी हैं। एक मिनट बिलाल खान, ये किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं आप? रोक के दिखा देना, क्योंकि इन्होंने कहा है कि वहाँ पे मंदिर था, जब तक कोर्ट तय नहीं करेगा कैसे तय कर देंगे। हाँ ठीक है, इस लाइन पर कायम रहिए, जो कोर्ट कहेगा वो होगा, जो कोर्ट कहेगा प्रशासन उसका अमल करवाएगा, और तब तक सब्र रखिए आप भी और संयमित भाषा का इस्तेमाल करिए। यहाँ सड़क पर खड़े होकर लड़ाई नहीं हो रही है, जो आप कह रहे हैं रोक कर दिखा दीजिए। होने को तो बहुत कुछ हो रहा है, होने को बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन क्या सही हो रहा है? कोर्ट को फैसला करने दीजिए, तब तक संयमित रहिए। राजेश चौधरी जी बात पूरी कीजिए। बिलाल जी शांत रहिए, आपने अपनी बात रखी, 10 सेकंड पूरा कीजिए राजेश चौधरी जी, फिर महाराज जी के पास। देखिए, जिस तरह से अयोध्या के अंदर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिस तरह से काशी के अंदर कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, जिस तरह से भोले बाबा की नगरी का विकास हुआ और वहां महाकाल में निर्माण हो रहा है, ऐसा ही मथुरा में भी होगा। अवैध कब्जा है, अवैध कब्जा नहीं रहेगा, जमीन हमारी है, जमीन श्री कृष्ण बोलिए ना, बीच में अवैध कब्जा किस लिए बता रहे हैं? अभी कोर्ट में है मामला, कोर्ट में पूरा मामला है, लेकिन फिलहाल सर्वे के आदेश हुए हैं। बिलाल खान, ये तो पता होगा ना, सर्वे के आदेश हुए हैं। सर्वे के आदेश हुए, मुझे मालूम है। मैं संयमित रहिए आप भी, और संयमित रहेंगे राजेश चौधरी। जो कोर्ट कहेगा प्रशासन पुलिस उस पर अमल कराएगी और सभी संप्रदाय उसके साथ सहयोग करेंगे। ठीक है, विष्णु विनोदम महाराज जी हमारे साथ है। विष्णु विनोदम जी, खरमास का मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है, कांग्रेस जिसने कि भूमि पूजन के वक्त भी मुद्दा उठाया था कि पूजा की ये तारीख ही सही नहीं है,
यह शुभ है। कुछ ऐसी बात अब 1 जनवरी 2024 के लिए भी कही जा रही है। देखिए, मुद्दे तो आप जो मर्जी उठाइए, लेकिन जब राम का विषय आता है तो राम का मतलब पूरा जगत, रा का मतलब सूर्य और माँ का मतलब चंद्रमा। जब पूरे जगत ब्रह्मांड की बात हो रही होती है तो समय उन्हीं के अधीन होता है। कोई भी अच्छा कार्य करने में समय की कोई बाध्यता नहीं होती। समय बहुत अच्छा है, जो समय परमात्मा ने निकाल दिया है, परमात्मा का काम है, बहुत अच्छा है। और इस सब में अड़चन डालने का जो काम कर रहा है वो गलत है। ठीक है प्रियंका जी, अड़चन नहीं डालना चाहिए और कहीं ना कहीं आप हिंदू धर्म वो को कह रहे हैं मानते कि नहीं इसको मानते? अड़चन के आप तौर पर आस्थाओं देखा को जाएगा। मानते हैं श्री कि नहीं राम मानते? है वो इस सबसे ऊपर है। इतनी गंदबाजी है उन्होंने कि आपको राम ये बता शब्द का दीजिए। संधि विच्छेद करके भी उसकी गूढ़ता का वर्णन किया। नहीं, हम ये बताइए कि आप पंचांग को मानते हैं कि नहीं मानते? आप हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं कि नहीं रखते? हम तो रखते। हम तो पीढ़ियों से सुनते आते हैं कि खरमास में कोई अच्छे काम नहीं होते, और आपको इतनी जल्दबाजी है क्या? आगे आने पर क्या आपको ये डर लग रहा है कि कहीं अचानक संहिता न लग जाए? रामनवमी तक का इंतजार भी नहीं हो रहा आपसे, क्योंकि आप उसको चुनावी रूप में देखना चाहते हैं। आप उससे चुनावी फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए चुनावी रैली में आपने आकर घोषणा कर दी, बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी से पूछे हुए। अरे कम से कम भगवान का काम है, भगवान श्री राम का काम है, कम से कम उन लोगों से पूछिए जो वहां उनकी सेवा करते आ रहे हैं, सदियों से उनकी सेवा करते चले आ रहे हैं। उनको भी तो लाइए मैदान में, उनसे भी तो कुछ पुण्य काम करवाइए। ये डेट डिसाइड करने का काम किसी राजनेता का नहीं, किसी एक राजेश चौधरी मुनि का होना चाहिए, किसी एक पंडित का होना चाहिए। देखिए, वहां उनकी मेरा ये सेवा मानना करता है चला ठीक है। सब दिन भगवान राजेश के, चौधरी जी, कोई दिन बुरा नहीं है, भैया, कोई दिन अच्छा आप नहीं है। हिंदू धर्म कौन में से आस्था दिन रखते हैं? कौन सा काम नहीं हिंदू करते? धर्म में आस्था अरे बुरे रखते दिन हैं में हम आप? खाना नहीं कौन खाते, से? नहाते नहीं है, नहीं दैनिक है। क्रियाएं नहीं करते, भैया, अपने पारिवारिक नहीं, जिम्मेदारियां नहीं दैनिक निभाते। क्रिया नहीं है। परमात्मा के दिन अब सब दैनिक बराबर है। क्रिया से अरे मंदिर शुभ काम आपके में लिए क्या पूछ रहा? जिस दिन शुरू हो जाए उस दिन अच्छा, इतना बढ़िया उद्घाटन पुण्य नहीं है का भाई काम साहब। है। प्रियंका जी, और जिस मन दिन में राम आया, मंदिर आपको नहीं लग रहा कि आप एक ऐसे कारण से इस तारीख का विरोध कर रही हैं जिसको धर्म के जानकार भी खारिज कर रहे हैं? खुद बता रहे हैं कि श्री राम इस सबसे ऊपर है। विष्णु विनोदम महाराज जी, जी, राम को कहीं ना कहीं सारे धर्म मानते हैं। मुस्लिम भी उनको इमाम हिंद के रूप में जानते हैं। अगर वो इस चीज को नहीं मानते तो एक बार बताइए, यहाँ मुस्लिम स्कॉलर भी बैठे हैं। कहीं ना कहीं सभी लोग राम की आस्था को समझते हैं, राम के महत्व को समझते हैं, राम के उस कद को समझते हैं। तो इसको समझते हुए, इसको विवाद में ना लेते हुए, एक उत्सव के रूप में लेकर के इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। मेरा ये मानना है, सभी को इसका साथ देना चाहिए। ठीक है बिलाल खान जी। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा। राम जो हैं वो सबके हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान, हम उनकी इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। जिस तरीके से हमारे नबी की, हमारे हिंदू भाई भी बहुत सारे लोग हैं जो रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, जो है प्यार का संदेश देते हैं। चाहे वो राम हो, हमारे नबी पाक हो, वो प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। लेकिन आज इन लोगों ने परिभाषा बदल दी है। बीजेपी आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसमें ये नहीं है, उसमें ये है कि एक धर्म हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करा दो और उससे राजनीतिक फायदा उठा लो। मंदिर की बात रही, उसका निर्माण होना चाहिए। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट से उसका जजमेंट आ गया, वो हमने उस वक्त ही उस मैटर को खत्म कर दिया था जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका जजमेंट दिया। ना हमने कोई प्रोटेस्ट किया, कोई एक मुसलमान बच्चा कहीं निकलकर किसी ने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सम्मान करेंगे। हमारे हंसते हंसते हमने अपने जो हिंदू भाई हैं उनसे कहा आप निर्माण करिए, हम उसमें, और देखा होगा बहुत सारे मुसलमान भाइयों ने भी उसके अंदर चंदा दिया है। लेकिन ये बात कर रहे हैं कि आज जो है देश के अंदर 2024 के अंदर ये वहाँ का उसको पूरा काम होगा, उसमें उद्घाटन करेंगे, तो ये राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। ये स्टेज से खड़े होकर इसको, क्योंकि आस्था का विषय नहीं मानते, इसको राजनीतिक बना रहे हैं। इसमें इनको 2024 में सरकार बनानी है, तो इसलिए वहां से स्टेज से उठा। अगर इससे पहले देखना होगा किस तरीके से आज देश के हालात हैं, उस पर इन लोगों को, कोई राम भक्त है ना, राम कितने आज जहां भी होंगे पुण्य काम कर रहे होंगे, उनको कितना दुख हो रहा होगा कि मेरे भक्तों के लिए, जो मेरे देश में लोग बच्चे हैं, प्यारे बुजुर्ग हो, कोई भी हो इस देश में, चाहे हिंदू हो कोई भी हो, उनका काम नहीं हो रहा, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनको एजुकेशन नहीं मिल रही, उनको आज देख लीजिए शिक्षा विभाग या
फिर देखिए किसी भी चीज में कोई काम की बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई कराई जा रही है हिंदू मुस्लिम की। ठीक है कुल मिलाकर राजेश चौधरी जी, ठीक है बिलाल जी बात आ गई आपकी, मैं आपने की बात को सवाल के तौर पे रख देती हूँ राजेश चौधरी जी के सामने। राजेश चौधरी जी, अब विपक्षी पार्टियों के कहने का भाव ये है कि 2024 का ये जो चुनाव है वो राम मंदिर के थ्रू जनादेश जुटाने का है। क्या उसमें भी जनता से जुड़े मुद्दे जैसे महंगाई, बेरोजगारी, ये सब कुछ शामिल होगा, या एक बार फिर से राम मंदिर या श्री राम या धर्म की बात करके ये चुनाव भी धर्म के ही राह पे लड़ा जाएगा? ये विपक्षी पार्टियां पूछ रही हैं। देखिए, धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, इसका मैं बिल्कुल पक्षधर हूं। और ये जो सांप्रदायिक सद्भाव की बात कर रहे हैं, सांप्रदायिक सद्भाव निश्चित रूप से रहना चाहिए। जब राम मंदिर को तोड़ा गया था, बाबर ने जब तोड़ा था, उस समय सांप्रदायिक सद्भाव नहीं था। औरंगजेब ने कृष्ण के मंदिर को तोड़ा, तब सांप्रदायिक सद्भाव नहीं था। सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया, उसे तहस नहस किया गया, तब सांप्रदायिक तनाव नहीं था। वृंदावन में हजारों मंदिरों को तोड़ करके गिरा दिया गया, तब सांप्रदायिक सद्भाव नहीं था। ये विशुद्ध रूप से तोड़े गए रोड बनाने के लिए, उस पर कोई बात नहीं करते। मंदिर तोड़ने वाली सरकार भी आपकी रही। हिंदुओं ने कभी किसी मस्जिद को तोड़ने का काम नहीं किया, हमेशा हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का काम मुसलमानों ने किया। इतिहास गलत इतिहास आप लोगों का है ये नहीं, हमने कभी किसी का मंदिर नहीं तोड़ा, ना किसी का गिरजाघर तोड़ा, ना कभी किसी पे कब्जा किया। लेकिन आपका क्या रह गया यार, देश में तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, देश में हंगामा कर रहे हैं। बात मत करिए आप। इस देश के इतिहास में क्या हुआ है वो ऐतिहासिक रूप से दर्ज है, तारीखों में भी, चिट्ठियों में भी, किताबों में भी, और उस वक्त के उन राइटर्स की बुक्स में भी दर्ज है जो भारत घूमने आया करते थे। किसने मंदिर तोड़े, कहां क्या था, भारत आज से 500 साल पहले किस तरह का देश हुआ करता था, कौन कौन इन्वेडर था, वो सब कुछ ऐतिहासिक रूप से दर्ज है, उससे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन हम वर्तमान में खड़े हैं, 2022 में खड़े हैं, और आज की सियासत ये कहती है कि पहले राम मंदिर को लेकर के जो बड़ा आंदोलन या लंबी लड़ाई चली, उसके बाद राम मंदिर बनना शुरू हुआ। अब तारीख बताई गई तो उस पर अब एक नई सियासत शुरू हो गई है, और वो सियासत और उसका ताना बाना 2024 के लिए बुना जा रहा है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी और विपक्षी दलों की तरफ से भी। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।